हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि प्रदर्शित तीनों ब्लॉकों के त्वरण A1 A2 A3 ज्ञात करें यदि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल जो है बच्चों ए हमें कहा जा रहा है कि 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर लगाया जाए। फिर बच्चों अगला कहा जा रहा है कि 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर लगाया जाए। फिर सी कहा जा रहा है कि 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर लगाया जाए। बच्चों ये जी हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं घर्षण बल बच्चों किस प्रकार से लगता है। तो बच्चों ये घर्षण बल जो होता है किन्हीं भी दो सतहों के बीच की सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो बच्चों ये जो हमारा एक गुट का मान लेते हैं बच्चों, ये दूसरा गुट का मान लेते हैं, ये दोनों बच्चों परस्पर संपर्क में है। तो संपर्क में है बच्चों, तो ये एक दूसरे पर अभिलंब बल आरोपित करेंगे। तो इस गुटके को हम ए मान लेते हैं, इस गुटके को बी मान लेते हैं। तो बच्चों ए गुटके के द्वारा बी गुटके पर आरोपित अभिलंब बल क्या हो जाएगा बच्चों, ये बी गुटके पर आरोपित अभिलंब बल ए गुटके के द्वारा। और बच्चों इसी प्रकार बी गुटका जो है वो ए गुटके पर एक अभिलंब बल लगाएगा, उसका मान बच्चों इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि ये बच्चों ए गुटके पर लगने वाला अभिलंब और बी गुटके के द्वारा। तो ऐसे में बच्चों मान लीजिए इस गुटके को हम इधर एक बल लगा करके बच्चों इसको जो है गति कराने का प्रयास करें। तो बच्चों चूंकि ये जो ए वाला गुटका है ये इस सापेक्षिक गति का विरोध करेगा और बी वाले गुटके पर एक बच्चों घर्षण बल इस प्रकार से लगाएगा। तो बच्चों ये बी गुटके पर लगने वाला घर्षण बल होगा और ए गुटके के द्वारा। और बच्चों जब ये बी गुटका आगे की ओर जाना चाहेगा तो ए गुटके को भी आगे की ओर ले जाना चाहेगा, जिससे कि दोनों की सतहों के बीच सापेक्षिक गति ना हो। तो बच्चों ये ए गुटके पर जो है आगे की ओर घर्षण बल लगाएगा। तो बच्चों ये घर्षण बल हो जाएगा ए गुटके पर घर्षण बल, और लगाया किसके द्वारा जा रहा है, बी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो बच्चों जैसे जैसे वाय बल का मान बढ़ता जाएगा इन घर्षण बलों का मान बच्चों बढ़ता जाएगा। और ये घर्षण बल की बच्चों ये घर्षण बल जो है ये एक सापेक्षिक गति का विरोध करते हैं, तो इनकी एक सीमा होती है बच्चों। तो इनका अधिकतम मान बच्चों कितना होता है देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि एफ वी ए है, इसका अधिकतम संभव मान बच्चों कितना होता है। तो अधिकतम संभव मान होता है बच्चों दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू, तथा बच्चों इस पर जो है बच्चों ये ए के द्वारा बी पर लगाया जाने वाला अभिलंब बल यानी एन बी ए, इस प्रकार से। इसी प्रकार से बच्चों ये जो एफ ए बी है इसका अधिकतम संभव मान बच्चों कितना है। तो इसका अधिकतम संभव मान है बच्चों म्यू गुणे एन ए बी। तो इस प्रकार से बच्चों ये अधिकतम मान है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तीन गुटके दिए गए हैं, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम के। तो वो इस प्रकार से बच्चों एक क्षैतिज सतह पर रखे हैं बच्चों, मान लेते हैं इस प्रकार से। ये हमारी बच्चों सतह हो गई इस प्रकार से, और इस पर ये हमारा 7 किलोग्राम का बच्चों ब्लॉक हो गया। इसके ऊपर ये हमारा 3 किलोग्राम का ब्लॉक हो गया, और ये हमारा 2 किलोग्राम का ब्लॉक हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ए हमें कहा जा रहा है कि 10 न्यूटन का बल जो है क्षैतिज दिशा में वो 2 किलोग्राम वाले टुकड़े पर लगाया जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है इस पर। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं तो फिर क्या होगा। तो बच्चों ये जो 2 किलोग्राम वाला टुकड़ 2 किलोग्राम वाला बच्चों ब्लॉक होगा ये आगे की ओर जाने का प्रयास करेगा। तो बच्चों ये जो 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है बच्चों ये 2 किलोग्राम वाले को पीछे की ओर बच्चों घर्षण बल लगाएगा, जिससे कि ये पीछे की ओर जाए। तो ये बच्चों घर्षण बल हम F1 मान लेते हैं इस प्रकार से बच्चों। और फिर बच्चों ये जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है ये जब आगे जाने का प्रयास करेगा तो ये चाहेगा कि 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक भी बच्चों आगे की ओर जाए, जिससे कि दोनों सतहों के बीच में सापेक्षिक गति ना हो। तो ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक जो है ये आगे की ओर इस प्रकार से बल लगाएगा बच्चों। इस बल का मान भी बच्चों F1 होगा इस प्रकार से घर्षण बल। किस प्रकार से बच्चों F1 होगा, F1 का मान देख लेते हैं बच्चों। तो F1 होता है दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू। और बच्चों जैसे हम यहाँ पर देखें बच्चों तो तीन जो बच्चों ये 2 किलोग्राम है इसके द्वारा 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर कितना बल लगाया जाएगा बच्चों अभिलंबित नीचे की ओर। तो बच्चों ये इसके गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। और इतना ही बच्चों ये अभिलंब बल ऊपर की ओर लगाएगा बच्चों प्रतिक्रिया बल के रूप में। तो बच्चों इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, तो 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन। तो इस प्रकार से बच्चों म्यू गुणे 20 इस प्रकार से F1 का मान हो जाएगा बच्चों। तो इतना ही बच्चों ये इधर लगाएगा और उधर लगाएगा। तो बच्चों म्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक कितना है बच्चों, यहाँ पर ये म्यू1 है जिसका मान 0.2 है। तो बच्चों ये हमारा म्यू1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.2 गुणे 20 बराबर बच्चों 4 न्यूटन। यानी बच्चों ये बल जो है ये 4 न्यूटन के बराबर है।
4 न्यूटन। तो बच्चों यहाँ से अगर हम A1 त्वरण का मान देखें बच्चों, A1 का मान यानी कि 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर बच्चों ये मान लें कि 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का त्वरण इस दिशा में A1 है, तो बच्चों इस दिशा में परिणामी बल कितना हो जाएगा बच्चों। तो इस दिशा में लगने वाला बल 10 न्यूटन, और विपरीत दिशा में लगने वाला बल बच्चों F1 है, जिसका मान बच्चों 4 न्यूटन है, तो 10 - 4। और बच्चों परिणामी बल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो द्रव्यमान इसका 2 किलोग्राम है, और त्वरण A1 हमने माना है, तो बच्चों यहाँ से A1 का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। उसके बाद बच्चों ये 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर देखें बच्चों, तो ये जो है, ये बच्चों इस पर 4 न्यूटन का बल आगे की ओर लग रहा है। तो बच्चों ये 7 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है, ये इस पर एक घर्षण बल पीछे की ओर लगाएगा, जिसका मान बच्चों हम F2 मान लेते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये पीछे जब 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक बच्चों 4 न्यूटन के बल के कारण आगे जाने का प्रयास करेगा, तो ये जो है बच्चों F2 जो है, ये हमारा F2 इसको पीछे खींचने का प्रयास करेगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि F2 का अधिकतम संभव मान क्या है बच्चों, ये कितना विरोध कर सकता है। तो F2 का अधिकतम मान, संभव मान, बराबर हो जाएगा बच्चों दोनों सतहों के बीच घर्षण गुणांक म्यू2, और गुणे बच्चों ये जो 7 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये ऊपर कितना अभिलंब बल लगाएगा। तो बच्चों 7 किलोग्राम पर कितना नीचे की ओर बल लगेगा ये देख ले। तो बच्चों 7 किलोग्राम वाले पर इन दोनों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगेगा, तो इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा बच्चों। दोनों का द्रव्यमान 3 + 2 = 5 किलोग्राम है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा बच्चों, ये बच्चों m का मान लेते हैं इस प्रकार से। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण 10 यानी कि 50। तो इस प्रकार से बच्चों ये इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर 50 न्यूटन लगता है, तो ये 7 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक है, ऊपर की ओर अभिलंब बल 50 न्यूटन का लगाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से F2 का मान हो जाएगा म्यू2 गुणे 50। ये बच्चों अधिकतम संभव मान है, तो 50 गुणे म्यू2 का मान 0.3 है, तो बच्चों ये हो जाएगा 15 न्यूटन। यानी बच्चों यहां से अगर हम देखें कि ये जो 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, जब 4 न्यूटन का बल इसके ऊपर लग रहा है, तो ये आगे जाने का प्रयास करेगा। किंतु बच्चों ये 7 न्यूटन जो वाला जो ब्लॉक है, 7 किलोग्राम वाला ब्लॉक, ये F2 घर्षण बल पीछे लगाएगा, जो इसको पीछे रोकने का प्रयास करेगा। और ये F2 का अधिकतम जो है बच्चों मान, संभव मान 15 न्यूटन है, तो ये 15 न्यूटन तक का बच्चों विरोध कर सकता है। तो यहाँ पर चूंकि 4 न्यूटन का ही बल लग रहा है, तो F2 बच्चों 4 न्यूटन का ही लगेगा। और ये 3 वाला ब्लॉक जो है और 7 किलोग्राम वाला ब्लॉक, इन दोनों के बीच में सापेक्षिक गति संभव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, चूंकि ये जो लगने वाला बल है 3 किलोग्राम पर लगने वाला बल, जो कि बच्चों 4 न्यूटन है, का मान इस पर लगने वाले सीमांत घर्षण बल, अर्थात बच्चों अधिकतम घर्षण बल के मान के सीमांत घर्षण बल, जो कि बच्चों 15 न्यूटन है, के मान से कम है। तो बच्चों ये 3 किलोग्राम वाला जो ब्लॉक था, ये 4 न्यूटन के बल के कारण आगे जाने वाला था, लेकिन उसके पीछे जो लगने वाला घर्षण बल F2 का है, इसका अधिकतम संभव मान 15 न्यूटन है। इसलिए बच्चों ये क्या होगा, 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम के ब्लॉक के बीच जो है बच्चों, इन दोनों के बीच कोई सापेक्षिक गति नहीं होगी। अर्थात बच्चों दोनों ही ब्लॉक जो है साथ साथ चलेंगे, सापेक्षिक गति नहीं होगी। अब बच्चों ये जो नीचे की सतह है बच्चों, ये जो टेबल है हमारा, जहां पे बच्चों तीनों ब्लॉक रखे हैं बच्चों इस प्रकार से, तो यहाँ पर बच्चों इसका घर्षण गुणांक बच्चों 0 है। यानी बच्चों ये जो नीचे है, ये नीचे कोई भी घर्षण बल नहीं लग रहा बच्चों यहाँ पर। तो ऐसे में ये 3 किलोग्राम वाला और 7 किलोग्राम वाला बच्चों दोनों ही साथ में चलेंगे, गति नहीं होगी, और बच्चों दोनों ही साथ में चलेंगे। तो ऐसे में बच्चों दोनों ही ब्लॉकों का जो त्वरण होगा, A2 और A3 के मान समान होंगे बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें
तो इस प्रकार से बच्चों इसको हम ए मान लेते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस पर बच्चों इस निकाय पर लगने वाला बल बच्चों कितना है आगे की ओर, तो वो है बच्चों यहाँ पर 4 न्यूटन। 4 न्यूटन के कारण आगे जा रहा है बच्चों। तो ये 4 न्यूटन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान है बच्चों, कुल द्रव्यमान 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम, और त्वरण बच्चों ए है। तो यहाँ से ए का मान बच्चों हो जाएगा 0.4, जो कि बच्चों ये है हमारा मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो बच्चों यही हमारा A2 का मान होगा और यही हमारा A3 का मान होगा। तो चलिए बच्चों बी भाग को हल करते हैं। तो बी भाग में क्या कह रहा है बच्चों, ये कहा जा रहा है कि 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर बच्चों क्षैतिज बल लगता है 10 न्यूटन का। तो यहाँ से बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए ये 7 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ये 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये बच्चों हम 10 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाएं तो क्या होगा। तो बच्चों ये जो 7 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ये दोनों ही बच्चों इस 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर पीछे की ओर घर्षण बल लगाएंगे। तो मान लीजिए ये ऊपर वाला घर्षण बल F1 है और ये बच्चों F2 है। तो F1 और F2 के अधिकतम मान देख लेते हैं बच्चों। तो F1 का अधिकतम संभव मान कितना है, अधिकतम मान ये कितना है बच्चों, ये हो जाएगा μ1, और गुणे बच्चों यहाँ पर अभिलंब बल कितना लगेगा। तो बच्चों 2 के कारण 3 पर अभिलंब बल कितना लगेगा बच्चों, तो ये लगेगा बच्चों इसका गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, जो कि होगा बच्चों 2 × 10 यानी कि 20 न्यूटन। इसी प्रकार से बच्चों F2 का जो है अधिकतम संभव मान देख लेते हैं कितना हो जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों μ2 गुणे बच्चों, अब ये जो है 7 वाले ब्लॉक के कारण, 7 किलोग्राम ब्लॉक के कारण ऊपर की ओर अभिलंब बल। तो बच्चों ये इन दोनों ब्लॉकों के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, क्योंकि इतना ही बल नीचे लगता है तो इतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर लगेगा बच्चों। तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 × 10 यानी कि 50 न्यूटन का बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो ये अधिकतम मान हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों 20 × 0.2 रख देते हैं μ1 का मान, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन। और इसका मान देख लेते हैं बच्चों, तो 50 × μ2 का मान 0.3 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 न्यूटन। तो बच्चों ये 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर यहाँ देख लेते हैं, ये जो हमारा 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है बच्चों, इस पर 10 न्यूटन तो आगे की ओर लग रहा है बच्चों, और पीछे की ओर लग रहा है बच्चों F1 धन F2 दोनों मान। तो F1 धन F2 का अधिकतम संभव मान कितना है बच्चों, तो इनका अधिकतम संभव मान 4 और धन 15 दोनों के बराबर होगा बच्चों। 4 धन 15 यानी कि 19 न्यूटन है। तो बच्चों ये जो 10 न्यूटन के कारण ये ब्लॉक आगे जाने के लिए बच्चों आगे जाने की कोशिश करेगा, तो इसके पीछे जो इसके विरोध में घर्षण बल लगेगा बच्चों, उसका अधिकतम संभव मान 19 न्यूटन तक लग सकता है बच्चों। तो यानी ये हमारा 3 किलोग्राम ब्लॉक जो है, ये ना तो बच्चों ये 7 किलोग्राम के सापेक्ष गति करेगा, ना ही 2 किलोग्राम के सापेक्ष गति करेगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं अतः तीनों ब्लॉक जो है बच्चों, तीनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे बच्चों, किसी के बीच में भी सापेक्षिक गति नहीं होगी। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो तीनों का त्वरण होगा बच्चों A1 A2 A3 तीनों के मान समान होंगे, इसको A के बराबर मान लें। तो बच्चों पूरे निकाय पर लगने वाला बल बच्चों 10 न्यूटन है आगे की ओर, यहाँ पर ये 10 न्यूटन आगे की ओर बच्चों बल लग रहा है। तो 10 न्यूटन बराबर हो जाएगा कुल द्रव्यमान बच्चों गुणे त्वरण। तो इस प्रकार से बच्चों द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम ए बराबर देखें तो हो जाएगा 10/12 यानी कि 5/6 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो यही बच्चों हमारा A1 का मान है, यही A2 का मान है और यही A3 का मान है। तो चलिए बच्चों अब सी प्रश्न का सी भाग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है बच्चों हमारा कि अगर बच्चों 10 न्यूटन का क्षैतिज बल जो है 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर लगाया जाता है तो क्या होगा बच्चों। तो ऐसे में बच्चों इस प्रकार से पुनः मान लेते हैं, ये हमारी सतह है, इस पर ये 7 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ये 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ये 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है। तो ऐसे में बच्चों 10 न्यूटन का बल अगर हम इधर लगा दें तो क्या होगा। तो बच्चों ये जो 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक होगा, ये 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर पीछे की ओर इस प्रकार से घर्षण बल लगाएगा, और इसका मान बच्चों हम F2 मान लेते हैं इस प्रकार से।
तो ऐसे बच्चों देख लेते हैं कि F2 का अधिकतम संभव मान बच्चों कितना है, यानी कि ये अधिकतम घर्षण बल कितना लगा सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चों दोनों के बीच घर्षण गुणांक म्यू 2। और बच्चों ये 3 किलोग्राम, ये बच्चों ये जो ब्लॉक है इसके कारण नीचे की ओर कितना बच्चों लग रहा है बल। तो इसके कारण बच्चों इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर बच्चों नीचे की ओर बल लगेगा। तो दोनों का वजन बच्चों 5 है किलोग्राम गुणे 10 गुरुत्वीय त्वरण यानी कि 50 न्यूटन। तो इस प्रकार से म्यू 2 गुणे 50 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 गुणे म्यू 2 का मान 0.3 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 15 न्यूटन। यानी बच्चों ये F2 का अधिकतम संभव मान जो है 15 न्यूटन, यानी कि जब 10 न्यूटन लगा के करके बच्चों हम 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक को बच्चों आगे की ओर खींचने का प्रयास करेंगे, तो ये 3 किलोग्राम वाला ब्लॉक जो है 7 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर पीछे की ओर घर्षण बल लगाएगा, जो कि बच्चों जिसका अधिकतम संभव मान 15 न्यूटन तक ये घर्षण बल लगा सकता है। तो ये 10 न्यूटन के बराबर घर्षण बल लगा करके इसको आगे जाने से रोक देगा। तो बच्चों आगे जाने से रोक नहीं देगा। यहाँ पर बच्चों ये इसका जो है इस 7 किलोग्राम वाले का ये 3 किलोग्राम वाले के सापेक्ष बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि इस सतह के सापेक्ष कोई भी गति नहीं होगी। अब बच्चों नीचे टेबल पर तो कोई घर्षण बल नहीं, तो टेबल के सापेक्ष गति होगी। इस प्रकार बच्चों टेबल के सापेक्ष ये तीनों ब्लॉक एक साथ में चलेंगे बच्चों, किंतु 3 किलोग्राम और 7 किलोग्राम वाले के बीच में कोई सापेक्षिक गति नहीं होगी। और बच्चों यहाँ टेबल पर कोई घर्षण बल नहीं, तो टेबल के साथ बच्चों यहाँ पर नहीं रुकेगा और ये तीनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। तो यहाँ हम कह सकते हैं अतः तीनों ब्लॉक जो है साथ में चलेंगे बच्चों, इनके बीच में कोई सापेक्षिक गति नहीं होगी, साथ में चलेंगे। तो ऐसे में बच्चों अगर हम तीनों का त्वरण बच्चों समान मान ले, A1 A2 A3 बराबर A मान ले बच्चों, तीनों का त्वरण समान होगा, साथ में चलेंगे, तो बच्चों कुल बल 10 न्यूटन लग रहा है। तो ये 10 बराबर हो जाएगा बच्चों कुल द्रव्यमान और गुणे त्वरण। तो ए का मान बच्चों में प्राप्त हो जाएगा 5/6 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। और यही बच्चों हमारा A1 का मान होगा, यही A2 का मान होगा, यही A3 का मान होगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।